जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CHS इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th का पेपर। आपके एग्ज़ाम में जो है पेपर ऐसा ही पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप लोग क्या लिखा है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द हिस्टोरी। हिस्टोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक पर टिक करना है जो सही है। तो आप लोग को उत्तर आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द हिस्टोरी। हिस्टोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, तो हिस्टोरिकल है। क्या है, हिस्टोरिकल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 है ये क्वेश्चन का। ऐसे ही आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर देखिए दिस इज, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कार आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर जो खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यही पूछा हमसे। तो यहाँ पर देखिए एक बार मिटा दें, उसके बाद आप लोग देखिए दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए नो आर्टिकल ए एंड द, तो यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो है द भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, द। दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे। तो ऐसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, उसके बाद पूछा है इज एन एक्टिविटी फ्लावर। तो यहाँ पर जो है क्या भरा जाएगा, वही पूछा है। रोज भरा जाएगा, रोज भरा जाएगा, रोज भरा जाएगा, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये हमसे पूछा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना जारी रखिए। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोज भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा क्वेश्चन का, रोज। ROC रोज। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ही स्लेस हैज मेरिड हर लास्ट स्लेस का, उसके बाद लास्ट मंथ। तो यहाँ पर चूज ऑफ द पार्ट विथ ईरर, इसमें कौन सा पार्ट जो है ईरर है वही पूछा हमसे। तो यहाँ पर ईरर भी आपके एग्जाम में आता है, ईरर छाटना। तो आपके एग्जाम में जो है इंग्लिश में पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा, जहाँ पर ईरर पूछा जाएगा उसके बाद जो भी पूछा जाएगा वैसे ही रहेगा। पेपर पैटर्न आपका सेम ही सा रहेगा। तो आप लोग से ध्यानपूर्वक देखिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चूज करना है कौन सा जो पार्ट में ईरर है, इस वाली पार्ट में कौन सा कहाँ पर ईरर है। तो यहाँ पर हैज बीन जो है हैज मैरिड, यही यहाँ पर ईरर है। यहाँ पे यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो है हैज मैरिड, यहाँ पर जो है ये पार्ट ईरर है। तो ऐसे ही आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द ऑड ऑन आउट। यहाँ पर कौन सा जो ऑड ऑन आउट है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिखा लाइन लिखा है, हैंड लिखा है, रिपोर्ट लिखा है। तो कौन सा जो है अलग है, यही पूछा हमसे इसमें। तो यहाँ पर जो है हैन दिया गया है, ये अलग है, बाकी सब जो है एक जैसे हैं, जो है हैन है अलग है। आगे देखिए एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द टाइप ऑफ सेंटेंस इज, ये जो ये सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस कैसा है, यही पूछा हमसे। जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है द टाइप ऑफ द सेंटेंस इज, ये जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, कैसा है। तो आप लोग बताइए। तो ये कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोगों को करना रहेगा। उसके आगे देखिए क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग पेपर को देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कितना सॉल्व कर सकते हैं और कितना नंबर ला सकते हैं, कि हमारा एग्जाम में जो है इंग्लिश में 20 में 20 आप कर सकते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, सी कुक्स वेल एंड ईट्स वेल, इस टाइप द सेंटेंस ऑफ द पूछा गया है। ये जो सेंटेंस दिया गया है एक किस टाइप का सेंटेंस है। तो यहाँ पर सिंपल है, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कैसा सेंटेंस है। तो जो है कंपाउंड है, कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो लोग ऑप्शन नंबर D को बताए हैं वो सही है बिल्कुल। उसके आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर देखिए, बीमल हैज मॉडरेट बाई ए नाइफ। तो यहाँ पर देखिए बीच पार्ट ऑफ द ईरर, इसमें जो कौन सा पार्ट जो है ईरर दिया गया है। तो यहाँ पर बीमल दिया गया है, हैज दिया गया है, मॉडरेट दिया है, उसके बाद बाई अ नाइफ। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट जो है ईरर है, तो ये पूछा, एक बार मिटाते हैं उसके बाद आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में तो बाई अ नाइफ जो है यही पार्ट जो ईरर दिया गया है, बाकी जो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यही पार्ट जो है अंतिम वाला पार्ट ये ईरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
9 में तो यहाँ पर देखिए लुकर, और यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा हम देखिए। द करेक्ट ऑफ द फैजल वर्ब इज, तो जो यहाँ पर देखिए फैजल कैसा वर्ब है, ऑन, आउट, डी, इन, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो आन भरा जाएगा, लुकर आन होता है, लिखो लुकर आन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लुकर आन। एक बार मिटा दें उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे आइए तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछेगा, चूज द सुटेबल होमोफोन्स, यहाँ पर चूज का नाम है सुटेबल होमोफोन्स। इट इज़ गुड टू ईट ऑरेंज एल्सो, यहाँ पर डैश दिया गया है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा है, तो यहाँ पर क्या भरा, पील भरा जाएगा, पील से भरा जाएगा, बुलेट से भरा जाएगा, नॉन ऑफ दीज, यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा है। चूज द सुटेबल होमोफोन्स, होमोफोन्स को चूज करना है, सुटेबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पील सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं वो बिल्कुल सही है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पर देखिए द बॉयज वेयर पनिशड फॉर, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और पूछा है लेट, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कम भरा जाएगा, टू कम भरा जाएगा, टू कमिंग भरा जाएगा, तो कमिंग भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, आप लोग बताइए इस वाले खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो जो लोग पढ़े होंगे तो आसानी से बता सकते हैं, बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं वो एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आप लोग बताइए, तो यहाँ पर कमिंग भरा जाएगा, भरा जाएगा कमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन का, द बॉयज वेयर पनिशड फॉर कमिंग लेट। ओके, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो यहाँ पर देखिए द सर्वेंट वाज टोल्ड ऑफ, यहाँ पर खाली स्थान जो दिया गया है द मास्टर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो आप लोग बताइए, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, और बताइए क्या भरा जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान जो दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सर्वेंट वाज अफेयर्ड टू, खाली स्थान के बाद द मास्टर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, डिसओबिंग भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, डिसओबिंग, डिसओबिंग। आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मोस्ट ऑफ अस इट, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, आप पॉइंट भरा है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बीथ भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, फॉर बाई, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जो लोग पढ़ेंगे वो आसानी से बता सकते हैं, और जो है अपने 20 में इंग्लिश में 20 में 20 कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है यहाँ पर। आप लोग बताइए जो है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ अस इट विथ आ टोन हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल ए सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, तो यहाँ पर देखिए बताइए क्या भरा जाएगा, द टीचर इंक्लूडेड हर स्टूडेंट, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, पूछा टू एंड द इंग्लिश मैन फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, शुड राइट, रोट, टू रोट राइट, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना जारी रखिए, बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर डी वाला जो दिया गया है ऑप्शन टू राइट यही सही हो जाएगा, बाकी जो टू राइट जो बताए हैं बिल्कुल सही है। और चलिए आगे देखते हैं, आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप लोग बताइए, अभी आप लोग बताइए 15 क्वेश्चन हो गए हैं, जो 14 क्वेश्चन हो गया, अब ये एक बात हम पूछने 14 क्वेश्चन हो गए हैं, उसमें आप लोगों का कितना सही है ये बात बताइए पहले। 14 में जो है क्या 12 या 13 सही चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पूछा लुकिंग भरा जाएगा, फॉर लुकिंग, टू लुकिंग, टू लुकिंग, क्या भरा जाएगा यहाँ पर 15 वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुकिंग भरा जाएगा, लुकिंग, बिल्कुल जो लुकिंग बताए हैं बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया है, उसके बाद पूछा है फॉर मेंटेन ऑल द ग्रुप्स अवॉइड टू टाइम, तो यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा है, बिल्कुल जो लोग पढ़े होंगे वो बता सकते हैं, 20 में 20 इंग्लिश में कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सपर्ट, बाकी ये ऑप्शन सही बिल्कुल जो ये बताए हैं बिल्कुल सही है। ओके चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में, तो यहाँ पर क्या पूछा है, द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पूछा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा है द करेक्ट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो आई एम 27 ईयर ओल्ड है, यही है ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ढंग देखिए यहाँ पर कैसे पूछा गया है। हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या बताएंगे? आई एम 27 ईयर ओल्ड। बाकी नहीं पूछेंगे, नहीं कहेंगे आई हैव 27 ईयर ओल्ड, ये हैव नहीं लगाएंगे यहाँ पर। देखिए आई एम फाइन, तो ये भी नहीं कह सकते। आई हैव, ये भी नहीं कह सकते। जो दिया गया है आई एम 27 ईयर ओल्ड, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यहाँ पर दिया गया है ही वेंट टू द स्टेडियम। ही वेंट टू द स्टेडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विथ टैक्सी, बाई टैक्सी, ऑन टैक्सी, इन टैक्सी। यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, ये पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल एक बार मिटा दें, उसके बाद आप लोग देखिए। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या क्या सही रहेगा? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो यहाँ पर बाई टैक्सी होगा। क्या होगा? बाई टैक्सी। आई वेंट टू द स्टेडियम बाई टैक्सी, ऐसे कहते हैं ना। आई वेंट टू द स्टेडियम बाई टैक्सी होता है, विथ टैक्सी नहीं होता, ऑन टैक्सी नहीं होता, इन टैक्सी नहीं होता है, बाई टैक्सी होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक बार जूम कर दें, उसके बाद आप लोग देखिए। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग बताइए, वेट कर रहा हूँ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग बताइए, वो क्वेश्चन को पढ़ दें, उसके बाद देखिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लंदन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? फॉर 7 ईयर, एट लास्ट 7 ईयर, सिंस 7 ईयर। उसके बाद पूछा 7 ईयर एगो। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही पूछा है। बिल्कुल इसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सस्ता पूछा गया है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर फॉर 7 ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर 7, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहने का नहीं, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन लंदन, तो यहाँ पर जो है फॉर 7 ईयर्स हो जाएगा। बिल्कुल ये गलत दिया गया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक बार मिटा दें, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पर देखिए और आप लोग बताइए। वी हैव नॉट गॉट मनी, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? और लॉट भरा जाएगा, और क्या भरा जाएगा? यहाँ पर देखिए सम, एनी, मैनी। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आई हैव नॉट गॉट खालिस्तान, उसके बाद मनी पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर एनी भरा जाएगा, बचेगा एनी। आई हैव नॉट गॉट एनी मनी, क्या हो जाएगा? एनी मनी हो जाएगा। उसके आगे देखिए, अब यहाँ पर हिंदी का पोर्शन चालू हो गया है। आप लोग बताइए, इंग्लिश में जो है 20 क्वेश्चन मैंने बताया, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। आप लोग के 20 में जो है 18 क्वेश्चन सही हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल। वो बहुत से बच्चे हो सकते हैं उनका 20 में 20 भी सही हो सकता है। बहुत से बच्चे करेंगे, जो वो करेंगे वो बिल्कुल बेस्ट हैं, क्या है, बहुत अच्छे हैं। उसके आगे देखिए, अब हिंदी में आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं हिंदी में। यहाँ पर देखिए और बताइए, आप लोग कमेंट में लिखना जारी रखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपके एग्जाम में पेपर पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा, तो आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध वाक्य छाटिए, इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं, वह आसन पर बैठा है, यह सागर की तरंगे हैं, मैंने उसकी अपेक्षा की है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही पूछा गया है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड में 8 ही ग्रह हैं, गलत है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा है बिंदु लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वह आसन पर बैठा, आसन पर बैठेगा, गलत है ये भी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसकी उपेक्षा की कि अपेक्षा की, ये भी गलत है। उपेक्षा की अपेक्षा की यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पे यह सागर की तरंगे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग को आना रहेगा। उसके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पर देखिए, जिसकी आशा ना की जा सके, क्या हो जाएगा? जिसकी आशा ना की जा सके को कहते हैं, क्या कहते हैं? आशातीत कहेंगे, प्रतिष्ठित कहेंगे, अप्रतिष्ठित कहेंगे, अवश्य भावी कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कहेंगे। जिसकी आशा ना की जा सकती हो, उसे क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखना जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग बताइए, जो है आपके, अभी मैं पूछूंगा 20 में से आपकी हिंदी में कितने सही गई, आप लोग को यही बताना रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे, क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे चलिए आगे देखते हैं
जिस स्त्री को उसका पति छोड़ दे वह स्त्री कहलाती है, कैसा क्या कहलाती है? परित्यक्ति कहलाती है, परित्यज्य कहलाती है, परिस्थिति कहलाती है, परिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? जिस स्त्री की जो है पति छोड़ दे, जिस स्त्री को पति छोड़ दे वह स्त्री क्या कहलाएगी? आप लोग बताइएगा। तो वह स्त्री जो है प्रत्येकता कहलाएगी। क्या कहेगी? प्रत्येकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर मिट्टी शब्द का तत्सम शब्द है। मिट्टी जो है इस शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द मैंने पढ़ाया था, जैसे मृदा, मृतिका, मचिका, रेतिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 24 वाले में बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? मृतिका। मृदा बिल्कुल नहीं होगा, मृदा नहीं होगा, मृतिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है सूचन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, मेघ शब्द का तद्भव शब्द है। आपकी जब तत्सम से एक आ गया और तद्भव से एक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं किस क्वेश्चन का, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी का मैंने बताया मृतिका हो जाएगा। मेघ शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? मेघ का। आप लोग बताइए मेघ का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? में है। ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। उसके आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य जो है क्रिया इसमें भूतकाल में? वह लिख रहा था, वह लिखने वाला है, उसने लिख लिया है, उसने लिखवाया था। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है भूतकाल में नहीं है? तो आप लोग बताइएगा भूतकाल में कौन सा वाक्य नहीं है? तो जो है वह लिखने वाला है, वह लिखने वाला है, ये क्रिया जो है भूतकाल में नहीं है, बाकी सब भूतकाल में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए अनुचर शब्द, अनुचर का सही अर्थ है। अनुचर का सही अर्थ क्या है? कृत है, नृत्य है, भृत्य है, इनमें से कौन है? क्या अनुचर का सही अर्थ क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त जो दिया है यही बिल्कुल सही है। उसके आगे देखिए, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण शब्द का संधि विच्छेद सही है? हस्तांतरण का संधि विच्छेद कौन सा सही है? 28 का आप लोग बताइए, 28 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ हस्तांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। आगे चलिए देखते हैं, एक बार मिटा दें उसके बाद आगे देखिए। आपसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो यहाँ पर देखिए एक बार आप लोग बताने की कोशिश करिए, शानदार जबरदस्त। तो यहाँ पर देखिए नौका शब्द का पर्यायवाची है। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या है? तिया है, तरी है, तरंगड़ी है, तरंगड़ीजा है। क्या है? नौका यानी कि नाव। आप लोग बताइए। तरी क्या है? तरी। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा सुनने का। चलिए आगे देखिए, अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए कौन सा है? अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है, भयानक है, अपूर्व है। क्या है? ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? भयानक बिल्कुल सही है। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए और आप लोग बताइए। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। बिल्कुल इसको मैंने ऐसे बताया था टेबल के माध्यम से। यहाँ पर लिखा था कच्चा पर ऐसे कुछ बताया था मैंने, तो वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताया था, जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। क्या है? तालु है, दंत है, मूर्धा है, कंठ है। तय क्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दंत है। कैसा है? तालुक है, दंत है। कैसा है? दंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए और आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को कौन सी होता है? कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है? सरस्वती, उज्ज्वल, गृहिणी, कृपाल। कौन सा जो है सही में लिखा गया है? सरस्वती ऐसा लिखा जाता है, उज्ज्वल कैसा लिखा जाएगा, गृहिणी और कपाल। एक बार मिटा दें उसके बाद देखिए आप लोग बताइए। यहाँ पर 32 वाले में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो है उज्ज्वल ये बिल्कुल सही लिखा है, बाकी जो है ए भी गलत लिखा गया है, ए भी गलत लिखा गया है, ए भी गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में और आप लोग बताइए 33 वाले क्वेश्चन नंबर बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, किए गए वाक्य में
के लिए सब एक शब्द में होगा। जो व्यक्ति जो है अपने ऋण को चुकता नहीं करने में असमर्थ हो, चुकता नहीं कर सकता, यानी कि चुका नहीं सकता अपने ऋण को, तो उसे क्या कहेंगे? दिवालिया कहेंगे, आरडी कहेंगे, बवालिया कहेंगे, समर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो के लिए एक शब्द का वाक्य होगा। क्या होगा? दिवालिया, आरडी, बवालिया, समर्थनहीन। क्या होगा? दिवालिया हुआ। जो व्यक्ति जो है ऋण को चुकता करने में असमर्थ हो, अपने ऋण को चुकता करने में असमर्थ हो, उसे दिवालिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, वो आप लोग बताइए। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है? नाक का बाल होना, कष्टदायक होना, अत्यंत कष्टदायक होना, अत्यंत प्रिय होना, अभिन्न होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नाक का बाल होना का मुहावरा अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। क्या? अत्यंत, नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में, यहाँ पर देखिए प्रख्यात शब्द का, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में जो है कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय मैंने बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा, पा हो जाएगा, परी हो जाएगा, प्रा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर जो पर दिया गया है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा जो है आकाश का समानार्थी शब्द नहीं है? व्यंग, अम्बक, नभ, अत्य, अनंत। जो अम्बक दिया गया है ये नहीं है, बाकी व्यंग भी है, नभ भी है, अनंत भी है। आगे चलिए देखते हैं। आगे के देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, पदलित में समास कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है पद दलित में? कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कर्कश शब्द का विलोमार्थक शब्द है। कर्कश जो है इसका विलोमार्थक शब्द क्या है? सुरीला है, कठोर है, कड़वा है, कलुष है। कैसा है? कौन सा शब्द जो है कर्कश का विलोम शब्द है? तो जो है सुरीला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, सुरीला जो है कर्कश का विलोम शब्द है। ऐसे ही आगे देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि भरना है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? देखिए सत्य और अहिंसा का संबंध है, भीषण है, विकट है, घनिष्ठ है, निकट है। कैसा है? कैसा? घनिष्ठ है। भीषण तो हो नहीं सकता, विकट भी नहीं हो सकता, निकट निकट भी नहीं हो सकता, जो है घनिष्ठ होता है। सत्य और अहिंसा का संबंध घनिष्ठ है। कैसा है? घनिष्ठ। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। रिश्तेदार में कौन सा प्रत्यय है? रिश्तेदार में कौन सा प्रत्यय है? ई है, दार है, दर है, इनमें से कोई नहीं। क्या है रिश्तेदार में प्रत्यय? बताइए आप लोग क्या है प्रत्यय रिश्तेदार में? तो यहाँ पर दार जो दिया है ये रिश्तेदार, दार वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रत्यय रिश्तेदार में दार प्रत्यय है। आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन में हिंदी में 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही गया? कितना सही है आप लोग बताइए। जो बिल्कुल 18 या 19 बता रहे हैं, 18 या 19 वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल अपने सही राह में चल रहे हैं। बाकी जिनका भी 20 में 20 है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदी में 20 में 20 किसका किसका सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आप क्या गया इधर, रिश्तेदार में कौन सा प्रत्यय है? तो दार जो है प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए मैथ को, अब मैथ वाले सब इनको सॉल्व कराएंगे, मैथ का सभी क्वेश्चन। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कल या परसों, तो आप लोग को वही देख लीजिएगा। बिल्कुल देखना ना मत भूलिएगा। जो बाकी हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं, देखिए इसको मैथ वाले सब सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देते रहिए। बाकी हम बढ़ने वाले हैं हम जीके की तरफ, मैथ वाले सारे जो सॉल्व कराएंगे। बाकी जो क्वेश्चन में आ रहा हो मैथ का आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे बताते रहिएगा।
अब आइए हम लोग जीके की तरफ बढ़ते हैं। जीके का क्वेश्चन। एक सर से जो हमारा जीके का क्वेश्चन चालू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन जो होता है, आप लोग को पता है आपके घर में जो है वॉशिंग मशीन होगी, उसमें कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र, अभिकेंद्र, व्युत्पन्न प्रसारण, विसरण, इस सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है। तो अपकेंद्रण इसी के सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन कार्य करता है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो यहाँ पर लिखा है कि किस बल के कारण दूध को मथने में क्रीम अलग की जाती है। किस बल के कारण जो है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। बताइए किस बल के कारण। संसंजक बल, अभिकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्री बल। किस बल के कारण जो है दूध में से जो है क्रीम को, यानी कि मक्सा क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं उसको, मक्खन को अलग किया जाता है, क्रीम को अलग किया जाता है। बताइए आप लोग किस बल के कारण जो है दूध में से जो है क्रीम को अलग किया जाता है। आप लोग बताइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना जारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 62 का। तो अपकेंद्री बल के कारण जो है दूध में से जो है क्रीम अलग किया जाता है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है पहिए में वाल बेरिंग का काम है। पहिए में वाल बेरिंग का क्या काम है। घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को लोटरी घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। मात्र सुविधा के लिए जो है पहिए में वाल बेरिंग का काम है। कैसा काम है, कौन सा काम है जो है पहिए में वाल बेरिंग का। तो जो गतिज घर्षण को लोटरी घर्षण में बदलना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में। एक बार जूम करते हैं उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं। हम लोग जो होते हैं मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक बल, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। किस कारण से जो है हम लोग मैली सड़क पर फिसल कर गिर जाते हैं। बताइए आप लोग। घर्षण की कमी के कारण, सबको पता है घर्षण की कमी के कारण जो है हम लोग मैली सड़क पर फिसल जाते हैं। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है गैसों में ध्वनि तरंगों को चलने की में शामिल होता है। गैसों में जो है ध्वनि तरंगों को चलने में शामिल होता है। क्या होता है। स्थैतिक स्पंदन और विरलन समतापी संपीड़न और विरलन समदाबीय संपीड़न तथा विरलन समआयतनिक संपीड़न तथा विरलन। तो किस कारण से जो है गैसों में ध्वनि तरंगों को चलने की शामिल होता है। कैसे कौन सा शामिल होता है ऑप्शन में आप लोग बताइए। एक बार इसको मिटा दें और उसके बाद आप लोग देखिए। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 1 को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। स्थैतिक संपीड़न तथा विरलन ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए। एक बार आप लोग देखेंगे तो इससे आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाता है। 4-5 पेपर आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। 4 या 5 पेपर आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए। और अब आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए जब एक वायुयान हवा में बहुत तेज गति से चलता है तो हम बहुत तेज़ से शोर सुनाई देते हैं। तो बहुत तेज़ से शोर सुनाई देता है। सबको पता है कि जो है वायुयान जब वायु में चलेगा तो गति से चले, बहुत तेज़ से गति से चलेगा तो क्या होगा, बहुत तेज़ से शोर सुनाई देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, इसके पंख कंपन करते हैं जिसके कारण धमाका सुनाई देता है। यह विस्फोट करता है। ये प्रतिघाती तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे धमाका उत्पन्न होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है, क्या पूछा गया है यहाँ पर। पूछा गया है जब एक वायुयान हवा में बहुत तेज़ी से गति चलता है तो क्या होता है, तो हमें बहुत तेज़ से आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्यों होता है, बताइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रतिघाती तरंगे
उत्पन्न करती हैं, जो है हवाई वायुयान जो है प्रकाशित तरंगें उत्पन्न करती है, जिससे क्या धमाका उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में। यहाँ पर देखिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी तरंगे भी दूरी पर खड़ा है। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, वह दर्पण किस प्रकार का होगा। समतल या उत्तल होगा, केवल समतल होगा, अवतल होगा, केवल उत्तल। कैसा होगा जब है, क्या होता है जब यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रकाशिक यंत्रों में लेंस का उपयोग किस प्रकार की परिघटना प्रतिबिंब बनाने के लिए किया होता है। परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण, विसरण किसका होता है, आप लोग बताइए। तो अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण जो है काले पड़ जाते हैं। चांदी के बर्तन को आप लोग देखेंगे तो है कुछ समय के बाद क्या होता है, काला पड़ जाता है। अब वो काला क्यों पड़ता है, किसके कारण काला पड़ता है, तो वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। चांदी पर नाइट्रेट की परत के कारण, चांदी पर सल्फाइड की परत के कारण, चांदी पर क्लोराइड की परत के कारण, चांदी पर ऑक्साइड की परत के कारण, किस कारण से जो है चांदी के बर्तन पर कुछ समय पश्चात क्या होता है, काला पड़ जाता है, किस कारण। आप लोग बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो है चांदी पर सल्फाइड की परत के कारण जो है क्या होता है, चांदी का बर्तन जो है काला पड़ जाता है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है। खाद्य डिब्बों को जो है टीन से लेपित किया जाता है, किंतु जस्ते पर क्यों नहीं किया जाता है, बताइए आप लोग। क्योंकि क्या होता है, जस्ते टीने पर अपेक्षा महंगा होता है, जस्ते का गलनांक टीन के गलनांक से अधिक होता है, जस्ते टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, टीन जस्ते की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। खाद्य डिब्बों पर टीन के लिए उपयोग किया जाता है, जस्ते का क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, महंगा होता है जस्ता। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जस्ते टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में। यहाँ पर देखिए आप लोग बताइए, जब चम्मच को निकेल के द्वारा विद्युत लेपित किया जाता है तो चम्मच क्या होता है। जब क्या होता है, चम्मच को निकेल के द्वारा विद्युत लेपित किया जाता है तो चम्मच निकेल सल्फेट विलय में डूबते हैं। एनोड तथा शुद्ध निकेल क्षण कैथोड बनाते हैं। कैथोड तथा शुद्ध निकेल क्षण के एनोड बनाते हैं। निकेल सल्फाइड द्वारा लेपित किया जाने करके सुखाते हैं। बताइए किस कारण जो होता है, जब चम्मच को निकेल के द्वारा विद्युत लेपित किया जाता है तो चम्मच कैसा होता है। आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 71 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैथोड तथा शुद्ध निकेल द्वारा एनोड बनाते हैं, क्या होता है, कैथोड तथा शुद्ध निकेल क्षण एनोड बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए। तो आगे देखिए 72 वाले क्वेश्चन नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, दहन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। दहन के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। ईंधन, वायु, ज्वलन ताप, मोमबत्ती, कौन सा शर्त नहीं है, बताइए आप लोग। तो मोमबत्ती जो है ये नहीं है, बाकी ईंधन चाहिए हमें, वायु भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए, जो मोमबत्ती नहीं, यही शर्त नहीं है। आगे देखिए, बल जो किसी वस्तु के त्वरण
उत्पन्न करता है वह निम्न में से किसके परिवर्तन दर की बराबर है? वेग, त्वरण, घनत्व, संवेग किस दर के बराबर है? बोलो बताइए। 73 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो संवेग की करना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में यहाँ पर क्या दिया गया है? जल एक अग्निशमक है क्योंकि जल जो है एक अग्निशमक है क्योंकि क्या होता है? यह दहनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिसके कारण ताप ज्वलन ताप से नीचे आ जाता है। यह वायु की आपूर्ति को रोकता है। दोनों आंकड़ा अपर्याप्त है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो है जल एक अग्निशमक यानी कि आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या है? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर? बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर यह दोनों यानी कि क्या होता है? यह दहनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे ताप जो है ज्वलन ताप से नीचे आ जाता है। यह वायु की आपूर्ति को रोकता है। जो है यह वायु की क्या करता है? आपूर्ति को रोकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75 में। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब मोमबत्ती को जलाना यानी कि दहन करना, मोमबत्ती को जलाएंगे तो दहन करने की डायरेक्ट है। यहाँ पर क्या रहेगा? अप्रकाशीय अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो है मोमबत्ती को जलाना है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों, बी और सी यानी कि भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है ग्रीन गैस कौन सा है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर पूछ सकता है क्वेश्चन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है। तो एक बार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, CO2, O2, NO2, NH3, CFC, CO2, NH3, N2, ऐसे ही ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ पर CFC, CO2 और CH4 और NO2 जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? गलत युग्मन को पहचानिए। कौन सा युग्मन जो है गलत दिया गया है? यहाँ ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी से। तो यहाँ पर देखिए रेनिन जो बनता है एग्रीट में बनता है, पेप्सिन पेट में बनता है, टार्जन मुख में बनता है और ट्रिप्सिन आंत में बनता है। कहाँ पर जो है सही युग्म कौन सा है इसमें से? देखिए एक बार मिटा दें, उसके बाद आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का, 77 वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो रेनिन जो हमारा एकीकृत में बनता है, यही ऑप्शन सही है बिल्कुल। आगे देखिए यहाँ पर देखिए प्रतिलम एंटासिड किसके राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है? नेत्र दृष्टि, पेट दर्द, मुहासे, सिर दर्द। जो है एंटासिड जो है एक क्या है? एक दवा है, औषधि है, जो है किससे राहत दिलाने के लिए आप लोग उसे प्रयोग में करते हैं? नेत्र दृष्टि के लिए, पेट दर्द के लिए, मुहासे के लिए, सिर दर्द के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पेट दर्द, क्या है? पेट दर्द के लिए जो है एंटासिड का आप लोग उपयोग करते हैं। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए शानदार जबरदस्ती से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? किसमें कलम प्रजनन नहीं होता है? किसमें जो है कलम प्रजनन नहीं होता? चाय में, अंगूर में, संतरे में, सिट्रस में जो होता है किसमें जो है कलम प्रजनन नहीं होता है? तो चाय में नहीं होता, बाकी अंगूर में भी होता है, संतरे में होता है, सिट्रस में होता है, चाय में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? स्त्रियों में किस अंग में डिम्ब कहवाते हैं? किस अंग को जो है डिम्ब कहते हैं? स्त्री में किस अंग को डिम्ब कहते हैं? योनि, अफरा और गर्भाशय, अंडाशय। स्त्री में किस अंग को डिम्ब कहते हैं? बताइए आप लोग।
तो गर्भाशय को क्या कहते हैं, डिम्ब कहते हैं। ऐसे ही आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में। तो यहाँ पर आप लोग बताने की कोशिश करिए क्या ऑप्शन सही जगह। अगर आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में जारी रखिए लिखना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बताइए किसने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, एक बार मिटाते हैं उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ह्वेन सांग ने भारत की यात्रा किस शासक के काल में की थी। बताइए हर्षवर्धन, परिहार फर्स्ट, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन। किस शासक के जो है कार्यकाल में जो है हर्षवर्धन भारत की यात्रा की थी। तो हर्षवर्धन के शासक जो थे इन्हीं के कार्यकाल में जो है ह्वेन सांग जो है भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित मुगल शासक में से किसने सिक्कों का उकरे हुए कलमा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो है कौन सा शासक जो था, मुगल शासक, जिसने क्या किया था, सिक्कों पर उकरे हुए कलमा पर प्रतिबंध लगा दिया। मोहम्मद शाह, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। किसने जो था, कौन सा मुगल शासक जो था, क्या किया था, सिक्कों पर उकरे हुए कलमा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो औरंगजेब ही थी जो है सिक्कों पर उकरे हुए कलमा पर प्रतिबंध लगाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक बार जूम करते हैं उसके बाद आप लोग बताइए। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है। बताइए कौन सा शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है। लोथल, अलाउद्दीन, बालकोटा, रोपार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप बताइए। तो रोपर जो है ये नहीं है, बल्कि जो है लोथल भी है, अलाउद्दीन है, बालकोटा भी है, ये रोपर जो है ये नहीं है। ऐसे ही आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा पार नहीं करती है। कौन सा जो राज्य है कर्क रेखा पार नहीं करती है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। किस राज्य से कर्क रेखा पार नहीं करती है, आप लोग बताइए। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, याद करने का ट्रिक। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 85 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मणिपुर, बाकी इससे भी जाती है, इससे भी जाती है, इससे भी जाती है, जो मणिपुर से कर्क रेखा पार नहीं करती। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सलाला परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाला जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित, चेनाब पर, झेलम पर, रावी, सतलज। किस नदी पर जो है स्थित है सलाला परियोजना। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखना जारी रखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग बताइए, वेट कर रहा हूँ आपके उत्तर का। तो चेनाब नदी पर क्या होता है, सलाला परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में बताया जाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में बताया जाता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइए। तो मेघालय ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए, इससे आप लोग क्या होता है, आप लोग जीके को सॉल्व करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके जीके को पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन। तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं आ रहा तो आप लोग 40 क्वेश्चन का उत्तर जान सकते हैं, आप लोग को याद हो जाएगा 40 क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप लोग 40 करके याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा। 4-5 पेपर सॉल्व कर देंगे तो 40 का कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, अगर आप लोग 5 पेपर आप लोग सॉल्व कर दिए तो। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए,
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछा गया है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानों पर निम्न में से किस राज्य में किस क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें निम्न में से किस राज्य में किस क्षेत्र में पाई जाती है। धारवाड़ कर्नाटक, अरावली पर्वत के श्रेणी राजस्थान, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में जो है, शिवालिक पर्वत पंजाब। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, आप लोग बताइए। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ कर्नाटक, ये जो इस क्षेत्र में जो है, तो भारत की सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत के महान्यायाधीश कौन है। भारत के महान्यायाधीश कौन है, आप लोग बताइए। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पढ़ लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो के वेणुगोपालन जो है यही भारत के महान्यायाधीश हैं। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए और आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए 90 वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रधान कौन थे। B.R. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। तो कौन थे जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रधान। तो B.R. अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए भारत के कार्यकारी प्रधान कौन है। भारत के कार्यकारी प्रधान कौन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंडल। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो है भारत के कार्यकारी प्रधान। तो आप लोग बताइए 91 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है भारत के कार्यकारी प्रधान हैं। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में। यहाँ पर आप लोग बताइए निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है इन ऑप्शन में से। अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अंडमान निकोबार जो है यही सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 में। यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारतीय संसद के निचले सदन का क्या नाम है। भारतीय संसद का निचले सदन का क्या नाम है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद। तो लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही और आप लोग आगे देखिए पुष्कर मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है। आप लोग बताइए पुष्कर मेला जो है किस स्थान पर लगता है। तो राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। ऐसे ही आप लोग ये देखिए यहाँ पर देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न जो है सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि भारत रत्न ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में। तो यहाँ पर देखिए और बताइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा में, संगीत में, नृत्य में, खेलकूद में। किस में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो सिनेमा में दिया था। किस में दिया था सिनेमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 आगा खा कप किस खेल में से संबंधित है। आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, बैडमिंटन से है। किससे है आगा खा कप संबंधित है, किस खेल से। तो हॉकी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क्वेश्चन का। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए मिड ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है। मिड ऑफ शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है। आप लोग बताइए किस खेल से संबंधित है मिड ऑफ शब्द। तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है 99 क्वेश्चन नंबर में इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी जो हैं इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक हैं। ऐसे ही आप लोग आगे देखिए तो यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। WWF वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है, का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो अब बताइए WWF वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसको कहा जाता है। बताइए, इसका फुल फॉर्म ही दिया गया है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्ली, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, चार्ल्स बेबेज। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। WWW का जनक किसे कहा जाता है। तो टिम बर्नर्ली को WWW का जनक कहा जाता है। तो आप लोग बताइए 40 क्वेश्चन जीके में से आपके कितने सही गए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेपर कैसा रहा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।